This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस के रिजेक्ट नेता बीजेपी जाते ही खरा सोना। सिंधिया झाकड़ कांग्रेस में थे तो वंशवाद, बीजेपी में परिवारवाद से हुए मुक्त। कांग्रेस में हार्डकोर लोगों की एंट्री नहीं, गहलोत बोले कांग्रेस से और भी लोग बीजेपी में जाएंगे। कानोड़ थाना पुलिस ने एक विवादित युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एक मामला किया दर्ज। मालविया बोले भावुक है गणेश गोगरा, इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, लेकिन क्या खोडनिया राज्यसभा में जाएंगे। अब पृथ्वीराज चौहान पर विवाद, गुर्जर महासभा की स्क्रीनिंग रोकने की धमकी, कहा वे राजपूत नहीं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों से लड़ने के बयान पर अब सियासी पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वंशवाद और परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। डोटासरा ने कहा, कल प्रधानमंत्री वंशवाद की बात बोल रहे थे, दीप्ति माहेश्वरी और टिकट किसने दिया, वसुंधरा जी और उनके बेटे को टिकट किसने दिया, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया, और फिर ये वंशवाद और युवाओं की बात करते हैं। हमारे यहाँ रिजेक्ट हुए, वहां जाकर खरा सोना हो गए, 24 कैरेट सोना हो गए। उनके यहाँ जाते ही वंशवाद का आरोप खत्म हो गया। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो वंशवाद था, उनके यहाँ बीजेपी में गए तो ठीक हो गए। सुनील जाखड़ बलराम जाखड़ के बेटे हैं। जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो वंशवाद की परिभाषा में आ रहे थे और अब उनके यहाँ चले गए तो वंशवाद की परिभाषा से बाहर हो गए। किसी को भी उठाकर देख लीजिए, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद क्या है, वह कांग्रेस में थे तब तो कहते थे कि नेताओं के बेटे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरों को मौका नहीं मिलता। हमारे रिजेक्ट किए हुए उनके यहाँ जो वंशवाद कांग्रेस के लिए बता रहे थे वो वहां जाकर खरा सोना हो गए। उनके यहाँ जाते ही वंशवाद का आरोप ही खत्म हो गया। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कौन सी पार्टी ये नहीं कहती कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने तो हमेशा कहा है कि नई लीडरशिप को आगे लाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 50% सीडब्ल्यूसी से लेकर नीचे तक शामिल कराने का फैसला किया है। ऐसा फैसला कोई नहीं ले सकता। ये 70 साल की बात करने वाले 85 साल के लोगों को टिकट देते हैं, ये केवल अपने लोगों को जुटना चाहते हैं। गुजरात में हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने और पंजाब के कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी में भगदड़ जैसी हालत से इनकार किया है। गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया। युवाओं के कांग्रेस छोड़कर जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि युवा नेताओं में कोई भगदड़ नहीं मची हुई। इक्का दुक्का लोग तो पहले भी गए हैं और आगे भी जाएंगे। आप ये भी देखिए कि हम उनके नेताओं को नहीं लेते हैं। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस कभी भाजपा और आरएसएस के हार्डकोर लोगों को नहीं लेती। हमारे लोग तो उधर जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अलग पार्टी बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। इनकी पार्टी की जो विचारधारा है वह हमें सूट ही नहीं करती। आज तक कांग्रेस में कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का आया होगा। गुजरात के शंकर सिंह वघेला की तरह बाकी इनको ले कौन रहा है, न हम लेंगे इन लोगों को। कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान की कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि उसमें एकदम यू टर्न कर लिया है। हम विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आग लगी है, उसको तो बुझाएं। ये हमेशा आग लगाते हैं और हम कांग्रेस के लोग आग बुझाने का काम करते हैं। लोग धीरे धीरे समझेंगे इस बात को कि देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए जो पार्टी नीति और कार्यक्रम और सिद्धांत बनाए हुए हैं उन पर चले। धर्म और जाति पर तो केवल माहौल बनता है, अचानक दंगे हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। इससे अलग हटकर प्रेम, भाईचारा की बात करनी चाहिए। अभी तो धर्म के नाम पर लोग उत्साहित हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। लोग हिंदू धर्म के नाम पर चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, उन्हें अच्छा लग रहा है। जब तक हम सभी धर्म, जाति, वर्गों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। त्याग बलिदानों के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अफसोस इस बात का है कि इस बात का एहसास क्या केंद्र सरकार को नहीं है। पूरे देश में आग लगी है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, तनाव है, अशांति है, हिंसा है। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खाली अपील कर दें, उन लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन्हें कंडेम कर दें। इतना ही तो हम कह रहे हैं, इसमें भी उनको संकोच हो रहा है। पूरा देश इनकी चालों को समझ चुका है। कानोड़ थाना पुलिस ने एक विवादित युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे जेल भिजवा दिया। युवक से 40 ग्राम अफीम बरामदगी का केस बनाया गया है। इसे लेकर परिजनों के साथ ही स्थानीय लोग भी पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आईजीएसपी के समक्ष पेश होकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं विवादित बबरू सिंह को रिहा कराने की मांग की जा रही है। मामला ग्राम पंचायत अमरपुरा के गढ़पुरा निवासी बबरू सिंह पुत्र भंवर सिंह चुंडावत का है। बबरू सिंह की पत्नी रेखा कुंवर ने बताया कि साल 2019 में हुए एक सड़क हादसे के बाद उनका मानसिक संतुलन
संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद भी बबलू सिंह की हरकतें असामान्य ही रही हैं। वहीं उसका मानसिक उपचार भी चल रहा है। परिजनों ने बताया कि बबलू सिंह ने गांव के देवरे में चढ़ी अफीम की डली चुरा ली और उसी दिन लूणदा के केरेश्वर महादेव का मेला था, जहां पहुंचा बबलू सिंह चढ़ावे के रुपए लेकर भाग रहा था। लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उसे थाने पहुंचा दिया। थानेदार सहित पुलिसकर्मियों ने बबलू सिंह की मानसिक स्थिति देखे बगैर अफीम तस्कर मानकर कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दिया। घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। भाई अर्जुन सिंह ने बताया कि पुलिस विमंदित भाई के साथ 2 अन्य रिश्तेदारों का नाम जोड़ते हुए परेशान कर रही है। परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच करवाने के साथ ही कानोड़ थानाधिकारी और स्टाफ पर कार्रवाई की भी मांग की है। बबलू सिंह के पास 40 ग्राम अफीम मिली थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ। बाद अनुसंधान बबलू सिंह का विजय सिंह है। जी सर, परिजनों का ये आरोप है कि ये मानसिक रूप से असंतुलित है, उसके बावजूद इनको गलत तरीके से फंसा दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? परिजन तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं अपने बचाव में, बाकी हमारे अनुसंधान में तो कोई ऐसा नजर आया नहीं, न कोई न रिकॉर्ड पेश किया। ठीक है सर, आगे किस तरह की क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसी में है अनुसंधान हो गया, जैसी में है। ठीक है, अनुसंधान चल रही है। खैरदार से चुका डूंगरपुर एमएलए गणेश गोगरा को लेकर वागड़ में कांग्रेस की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद विवादों में आए गणेश गोगरा को लेकर सरकार और उनके मंत्री क्या सोचते हैं, इस बारे में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना एमएलए गोगरा की व्यक्तिगत राय है, लेकिन वे आश्वस्त हैं कि गोगरा का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। पट्टों को लेकर एक अधिकारी से एमएलए का टकराव हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन ने लामबद्ध होकर मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इससे एमएलए गोगरा को यह लगा कि प्रशासनिक अधिकारी जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मालविया ने कहा कि जहां तक राज्यसभा में दिनेश खोडनिया को भेजने और नहीं भेजने का विषय है, ये काम आलाकमान करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर ही यह तय होगा कि कौन राज्यसभा में जाएगा। एमएलए गोगरा ऊर्जावान होने के साथ लंबी रेस के घोड़े हैं, उन्हें अभी बहुत लंबा चलना है। वह खुद गोगरा के टच में बने हुए हैं। इसके अलावा संगठन के स्तर पर इस मामले को निपटा लिया जाएगा। गोगरा उनके परिवार का हिस्सा है और परिवार के विवाद को मिल बैठकर निपटा दिया जाएगा। दोनों नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों नेता उनकी जगह पर सही हैं। मंत्री मालविया ने कहा कि चिंतन शिविर से इस पूरे मामले का कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई पट्टों को लेकर शुरू हुई है। चिंतन शिविर पूरी सफलता के साथ पूरा हुआ है। राहुल गांधी की रैली में वागड़ के 1.5 लाख लोग शामिल हुए। जनता के मन में कांग्रेस को लेकर भाव है और जनता कांग्रेस को चाहती है। बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज के रिलीज होने से पहले ही फिल्म को लेकर विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान में गुर्जर समाज ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग रोकने की धमकी दी है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कहना है कि अगर पृथ्वीराज चौहान के लिए राजपूत शब्द इस्तेमाल किया जाता रहेगा तो वे फिल्म रिलीज ही नहीं होने देंगे। समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, राजपूत नहीं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने बताया कि कदवाहा और राजौर के शिलालेखों में तिलक मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, पृथ्वीराज विजय के शिलालेखों में पृथ्वीराज के गुजर होने के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के श्लोक नंबर 50 में पृथ्वीराज के किले को गुजर दुर्ग लिखा है, जबकि सर्ग 11 के श्लोक नंबर 7 और 9 में गुजरों द्वारा गौरी को पराजित करने का वर्णन है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुजर समाज से थे। उन्होंने कहा कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही पृथ्वीराज फिल्म में अगर सम्राट पृथ्वीराज को गुजर नहीं दिखाया गया, इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़े तथ्यों से छेड़छाड़ की गई, तो गुजर समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। बता दें कि फिल्म पृथ्वीराज में अक्षय कुमार के अलावा सोनू सूद, संजय दत्त भी अहम किरदार में नजर आएंगे। मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी चिल्लर अक्षय के अपोजिट नजर आएंगी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बनी फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।